हसन निसार साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस एहतजाजी सियासत के साथ ये वक्त गुजार रही है, क़यादत जेल में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हासिल क्या करेगी? क्योंकि बाहर जो लोग बैठे हैं, जो बाहर रहनुमा है, वो भी तकसीम का शिकार है। अगर एक तरफ वो कहते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद आगे बढ़े तो दूसरी तरफ फिर एहतजाज की बात करते हैं। नतीजा खेज होगा मामला। सवाल तो जो मेरे सामने है वो तो कुछ और है। चलें आप वो बता दें। आपने कहा है कि वो ये नहीं हो रहा है मुज़ाकरात ये वगैरह वगैरह, बानी का इनकार क्योंकि बानी पीटीआई एक और बड़ा मौका ज़ाया कर रहे हैं, ये सवाल मेरे सामने जी कहिए। और इसका सादा सा जवाब ये है एज अ स्टूडेंट, हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कि कौन किसको ज़ाया कर रहा है। सियासत की दुनिया में इसका फैसला तारीख और वक्त किया करते हैं और मैं इन दोनों पे तबसरा करने के लायक नहीं समझता खुद को। लेट द टाइम एंड हिस्ट्री डिसाइड। चलें ये बताइए मुझे, क्या इमरान बतौर सियासी और जमहूरी जहन सियासत में इस वक्त लचक दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे, और मेरा एक बहुत पुराना मेरी वो किताब में शामिल है काले कौल में कि सियासतदान का बिहेवियर वाटर बिहेवियर होना चाहिए, पानी जैसा रवैया। ग्लास में ग्लास की शक्ल, जग में जग की शक्ल, दरिया में दरिया की, नदी में नदी की। कभी बारिश बन के ऊपर से, कभी झरना बन के ऊपर को पानी जाता है, कभी ग्लेशियर की शक्ल, कभी बादलों की शक्ल इख्तियार करता है। मेरा तो एक बुनियादी कुल्लिया है सियासत के हवाले से, अमीर मुआविया जैसा रवैया होना चाहिए। हुजूर ने हिजरत की, देखें मैं एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये रवैया ये लकड़ पत्थर टाइप नहीं होता सियासत में। मैं एक एकेडमिक सी बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लो आप, रिट्रीट, हिजरत, फिर फतह मक्का, फिर माफी, ये मतलब ये इस तरह। तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को लचक दिखानी चाहिए मौजूदा सियासी सूरत हाल में? जी मैंने तो लचक का लफ्ज़ बहुत मामूली है। मैंने जो बात की है पानी जैसा बिहेवियर, कभी बर्फ, कभी पानी, कभी बादल, कभी झरना, कभी आबशार। तो हसन साहब वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्या मुल्क की सियासत नहीं जानते, आज के हालात नहीं समझ पा रहे हैं? वो ये कर क्यों नहीं पा रहे? नहीं देखो, हम सभी ना किसी तौर पे अपने अपने मिजाज का के विक्टिम्स होते हैं। सही। कोई बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है, कोई बहुत पैसिव होता है, कोई बहुत लविंग होता है, कोई बहुत कैलस होता है। तो इंसानों की किस्में हैं। ठीक हो गया, दुरुस्त है। रजा रूमी साहब, कोट लखपत जेल में कैद रहनुमा दोबारा से इसी राय का इजहार कर रहे हैं जो अर्लियर भी कर चुके। एक बार फिर वहां से खत आया है। ऑपोजिशन इत्तेहाद भी मुज़ाकरात का हामी है, वो तो आगे बढ़ के कह रहे हैं कि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब किरदार अदा करें। सेन वॉइसेस भी मुज़ाकरात की बात करी। हुकूमत खुद कहती है कि अगर जो 9 मई का वाक़या है उसको मशरूत करते हुए निदामत का इजहार और हम मुज़ाकरात और बातचीत पर बैठे हैं। ये जो डेडलॉक की सूरत हाल है, क्या इससे निकल पाएंगे हम, या इसको यूं का तू छोड़ दिया जाए? फिलहाल कोई वे आउट मौजूद नहीं है इसमें। आयशा, डेडलॉक तो बरकरार रहेगा। कम से कम आने वाले महीनों में तो नहीं लगता कि उसमें कोई तब्दीली आएगी, और यही बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान की कि इस तरह का जो एक सियासी तनाव है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मगर यहाँ पर 3 बातें कहना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि डायलॉग के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो अभी जिक्र हुआ कोट लखपत ग्रुप, जो कि पाबंदे सलासिल है, काफ़ी 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी कह रहे हैं कि जी हर लेवल पर डायलॉग किया जाए, और बैरिस्टर गौहर जो कि खुद इमरान खान के नामजद चेयरमैन है इस पार्टी के, वो भी यही कह रहे हैं, और उनके जो इस वक्त एलाइज जो उन्होंने चुने हैं, अचकजई साहब और अलामा नासिर साहब, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो फिर इमरान खान को उसके ऊपर गौर करना चाहिए ना, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि वो अभी भी बात करें, जो उन्होंने पैगाम दिया है केपी के वजीर आला सुहेल आफरीदी को, वो पैगाम भी उसका है, कॉन्फ्रेंटेशन का है, यानी कि एक और तहरीक चलाएं, तसादुम का रास्ता अख्तियार करें,
और यही उनको एक सूरत दिखाई देती है जिससे कि उनको रिलीफ मिलेगी और उनकी पार्टी का कोई फॉर्च्यून्स बदलेंगे। यहाँ पर डायलॉग किससे होगा और तसादुम किससे होगा? यकीनन दो ही फरीक हैं, एक हुकूमत है और जिसका हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की एक खास है तरकीब में पाकिस्तान, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। अब उन दोनों से डायलॉग का जो है वो गवर्नमेंट से तो होगा, इस्टेब्लिशमेंट तो किसी मूड में नहीं है डायलॉग करने की। जो जिस तरह की बातें खुद खान साहब और उनकी पार्टी करते आए हैं पिछले 2-2.5 साल से, मेरे ख्याल से वहां तो, और जो हमें मालूमात भी है, वहां किसी किस्म की कोई लचक नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो सियासी लोग हैं, जो हुकूमत वक्त है, जो रूलिंग कोलिशन है, वो बिल्कुल उनके अंदर आपको वक्तन फवक्तन आवाजें भी सुनाई देती हैं कि जो इस चीज की बात करते हैं कि हाँ, ये सियासी टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए। खुद हुकूमत के अंदर कुछ वुज़राए रज़ा रूमी साहब, तो आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि सियासी दर्जा हरारत इमरान खान बज़ाते खुद कम नहीं करना चाहते। मई 22 में इलेक्शन मिलने थे, मई 23 हो गया। आप खुद लीडरशिप भेजते हैं मुज़ाकरात करने और फिर आप उनको से भी नहीं देते। आप खुद अपोजिशन इत्तेहाद के लीडर्स चुनते हैं और उनको अपने अपोजिशन में नुमाइंदे भी नॉमिनेट करते हैं, मगर उनको भी पूरी से नहीं देते। तो फिर इमरान खान साहब की चाह है क्या? जहां वो बात करना चाहते हैं वो नहीं करना चाह रहे, खुद जान के सब कुछ सबोटेज करते हैं। फिर नहीं, देखिए, सबोटाज का मामला इस तरह से है कि वो खुद असीर हैं अपनी जो उनकी सियासी फिक्र या सियासी अप्रोच है, उसी के उस सियासी अप्रोच में बाकी तमाम पार्टियां जो हैं, बेशतर यूं कह लीजिए, वो सब चोर डाकू हैं। बाकी सारे सियासतदान को देखिए, उन्होंने तो अपनी दुकान ही सियासत की चमकाई। बाकी दीगर पार्टियों को बुरा भला बोल के, मजाक उड़ा के, उनके ठट्ठे लगा के, उनको चोर करप्ट करार देकर, और फिर जब उनको मौका मिला इक़्तिदार के 3 साढ़े 3 साल मिले, उसमें भी उन्होंने खूब अपनी कसर निकाली, सभी को तकरीबन बंद किया। कोई ऐसा रहनुमा नहीं है पीपीपी का और पीएमएलएन का जो कि जेल ना गया हो। और जो थे तीसरी जो बड़ी पार्टी है मौलाना फजलुर रहमान की, उनको वो क्या क्या नहीं कहते रहे, अब वो क्या इंसान दोहराए उस पूरी बात को। तो अब मामला ये है कि उनको अपनी सियासी फिक्र में भी कुछ चेंज लानी पड़ेगी। अगर वो ये चाहते हैं कि वो एक सियासत में रास्ता खुले, तो सबसे पहले तो उनको इस चीज की यकीन दहानी करवानी होगी कि जब वो बाहर निकलेंगे और अगर उनको इक़्तिदार मिल जाता है जैसे तैसे भी, तो वो अपनी मुंतकिम मिजाजी को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। लेकिन अभी तक उनकी यही राय है कि वो वापस इक़्तिदार में इन सबको या तो जेलों में बंद करेंगे या उल्टा टांग देंगे। उन्हीं के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इन हालात में कौन कहेगा कि वो बाहर निकलें? वो इसलिए उनको बाहर निकालेंगे ताकि वो इक़्तिदार में आए और उनको फिर जेलों में बंद कर दें, शरीफ खानदान, ज़ादारी खानदान को। और जहां तक रही इस्टेब्लिशमेंट की बात, अब वो तो आपको मुझे बेहतर पता है कि वो वहां भी ऐसे ही मामलात है। ठीक हो गया। तो हाँ, एक और इसमें अहम है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ, वो ये कि बुनियादी तौर के ऊपर, और जहां तक ये जो तहरीक और एजिटेशन का मामला, ये भी वो जानते हैं कि इसके इस वक्त हालात जो हैं वो उनके जी साजगार नहीं है। क्योंकि जो स्ट्रीट पावर है पीटीआई की वो बिल्कुल कम है, और जिनकी है जेयूआई की या टीएलपी टाइप ग्रुप्स की, वो उनके साथ शामिल नहीं है। ठीक हो गया। तो टेक अवे मुझे आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है रज़ा साहब कि वो खौफजदा हैं कि सियासी फिक्र में तब्दीली कहीं उनको नुकसान ना दे जाए। शहजाद चौधरी साहब, महमूद अचकज़ई साहब ने जब गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आगे आए और सियासी मुकालमा जो है उसको मुमकिन बनाए। और उधर हुकूमत कह रही है कि मुआफ़ी या एहसास नदामत का जब तक इजहार नहीं होता उसके बगैर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये फरमाइएगा, क्या मुआफ़ी को मुज़ाकरात से मशरूत करना सियासी मसले का हल है या मजीद महाज आराई? अच्छा, मुझे समझ नहीं आई आपकी इस सवाल के अंदर कि मुज़ाकरात की बात की जा रही है और जो आपने मिसाल दी अचकज़ई साहब की, तो ये किस किस के बीच में मुज़ाकरात चाहते हैं? माफ़ी किसी और से लेनी है, मुज़ाकरात किसी और के साथ करने हैं, कुछ पार्टनर फॉर डायलॉग है वो मुख्तलिफ लोग हैं, तो इसलिए क्या ये सब इकट्ठे मिलके माफ़ी तलाफ़ी करेंगे और कोई पॉलिसी वज़ा करेंगे, या ये कि पीटीआई हो या कोई और हो उसको मुख्तलिफ लेवल्स पे मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू करके माफ़ी तलाफ़ी अपनी करनी है? मुज़ाकरात का मकसद होना चाहिए ना, मुज़ाकरात से क्या हासिल क्या होगा? आप इमरान खान को मुज़ाकरात पे जब कायल करेंगे, या फॉर दैट मैटर अब जब हम अपने बहस कर रहे हैं, तो
हम इमरान खान मुज़ाकरात क्यों चाहेंगे, किस लिए चाहेंगे? उसके नज़दीक कौन से अहदाफ हैं जो वो हासिल करना चाहता है मुज़ाकरात से? या आप ये कह सकते हैं कि वो चाहता है कि मेरी जान बख्शी हो जाए, या वो चाहता है कि मेरी कैद माफ हो जाए, यही कह सकता है ना। तीसरा, उसके पास सूबा है, उसकी सियासत है, उसकी पार्टी कायम है। अब उसकी पार्टी पे और उसके सूबे पे डिपेंडेंट है कि वो सूबा कैसा चलता है, और पार्टी अपने आप को किस तरह मुनज़्ज़म रख सकती है। तो सियासत में तो कोई मुश्किल नजर मुझे नहीं आती। आपने कहा सियासी अदम इस्तेकाम, कौन सा अदम इस्तेकाम? यानी किसी ऑपोजिशन का होना, सियासी ऑपोजिशन का होना अदम इस्तेकाम हुआ करता है? ये तो पाकिस्तान के हर दौर में, जब भी जमहूरी दौर रहा है, एक पार्टी इन पार होती है, एक दूसरी ऑपोजिशन में होती है। तो इस्तेकाम तो मुझे, अदम इस्तेकाम तो नजर नहीं आता कहीं पे। और दूसरी बात, एहतजाज की बात की आपने, 26 नवंबर के बाद, पिछले साल के बाद से, यानी 24 के बाद से, तो मुझे कोई ऐसी कोई एहतजाज की भी कोई शक्ल नजर नहीं आती। तो हम किस चीज के ऊपर इतना बड़ा एक, हाँ, अगर आप पाकिस्तानी के तौर पर सोचते हैं और ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम लोग, आम लोग, हम सब लोग परेशान है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है या किस तरफ जाना चाहिए, तो फिर मैं आपसे एग्री करूंगा। उसके लिए फिर देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो कैसे हो गया? और ये सब मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ ख्याल लोग थे, सियासी लोग, वो इकट्ठे हो गए किसी एक चीज पे। कोई ना कोई एक चीज तो थी जिसके ऊपर इनको इकट्ठा किया उन्होंने, जो अब ये सब इकट्ठे हुए कि एग्री कर रहे थे, कंसेंसस क्रिएट हुआ। आज की सूरत में शायद वो मुमकिन नहीं है, या वो करना नहीं चाहते, या इकट्ठे होना नहीं चाहते, इसलिए मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। वरना एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बन जाते। उसके लिए फिर जो अहदाफ हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, मुख्तलिफ होंगे ना। तो आज के दौर में, आज के जब आप इस निज़ाम की बात करें, तो उसमें वो जो अहदाफ हैं जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थे, वो आज वो हासिल, वो उसका हिस्सा नहीं हो सकते। आपको एक मुख्तलिफ अंदाज में, हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ हुकूमत एक मुख्तलिफ अंदाज से सोचेगी। तो अगर हुकूमत इस अंदाज से सोच रही है, तो वो एक और सियासी हरीफ जो है उसका, पीएटीआई, उसको क्या ऑफर कर सकती है? कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती। ये जो जिनका जिक्र किया आपने, तहफ़्फ़ुज़ वाले जो है, तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले, जी, तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले जो लोग हैं पाकिस्तान, टीटीएपी, ये लोग तो मुकम्मल तौर पर आइन के लिए बात कर रहे हैं। पीटीआई उसका हिस्सा जरूर है, लेकिन शायद इसका ये नजरिया नहीं है। हाँ, वो ये कह सकते हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वो इमरान खान के लिए रिहाई नहीं चाह रहे, पीटीआई शायद इमरान खान के लिए रिहाई चाहे। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत सारी चीजों को मिला के मामला को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं इस तरीके से। ना इसमें इमरान खान के अहदाफ वाजे हैं, ना इसमें हुकूमत के अहदाफ वाजे हैं, ना इसमें सियासत के अहदाफ वाजे हैं, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। बाकी सब के सब अपने अपनी जगह पे अपनी अपने स्टेक्स को पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये तसव्वुर करना कि ये सियासतदान इकट्ठे होकर कोई ऐसा लाया अमल देंगे जिसे आम पाकिस्तानी का फायदा पहुंचेगा या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फायदा पहुंचेगा, वो तो किसी तरह भी मुझे मुमकिन नजर। शहजाद साहब, तो मैं इसको कंक्लूड कर लूं कि आप ये कह रहे हैं मौजूदा सियासी हालात ठीक हैं और जूं के तू एक तवील अरसा छोड़े जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें? नहीं छोड़े नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी मैशियत नहीं चल रही, इनसे माशरा बटा हुआ है, नहीं हो सकता। आप किस शक्ल के साथ बाहर जा सकते हैं, किसी को कह सकते हैं? दिस इज अ क्वेश्चन, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया कि हम आज जहां सियासी तौर पर खड़े हो, जिस तरह के बयानियों के साथ, क्या माशी तरक्की मुमकिन है जिसके दावे 6 से 8 महीने में किए गए, वो हमें अभी तक वे आउट नहीं दे पाई है। लेकिन आप उसके लिए इमरान खान को ठहरा रही हैं ना जिम्मेदार? सर, मैं नहीं ठहरा रही। इमरान खान जेल से बैठकर जो सोशल मीडिया बयानियां देते हैं या इंटरनेशनल चैनल्स तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, या फिर उनके लीडर्स जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो भी एक इमेज क्रिएट करता है। वो खुद मुज़ाकरात की बात करते हैं, खुद टीटीएपी बात कर रही है। सिर्फ वो अकेला आदमी नहीं, यहाँ पर जितने बैठे इस वक्त आपके सफारत खाने हैं और उनके जो एम्बेसडर और सफीर सफरा हैं, वो भी यही कुछ देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोजाना ही हमारी बहस भी इस वक्त सुन रहे होंगे। बिल्कुल। और ये सब चीजें चल रही हैं, ऐसी जा रही हैं, तो उनके बाकी अपने कैपिटल्स के अंदर। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी तकलीफ तो सबको होनी चाहिए। ठीक। सिर्फ एक पार्टी को, एक हिस्से को नहीं हो सकती, सबको होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सिर्फ एक साइड के ऊपर जिम्मेदारी देके आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, जब तक इसका दर्द सबको ना हो कि पाकिस्तान सफर कर रहा है और पाकिस्तान के लोग सफर कर रहे हैं।